एक दफा का जिक्र है, जंगल के बादशाह बब्बर शेर ने चश्मे के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झांक कर दूर तक फैले देहात के लहलहाते खेतों पर नजर दौड़ाई। बहुत दूर एक दरख्त के नीचे कोई चीज हिलती हुई नजर आ रही थी। शेर ने पंजों से आंखें मिलते हुए दोबारा इस तरफ देखा। यकीनन वो काला हिरन था। शेर रात से भूखा था। काले हिरन के लजीज गोश्त के तसव्वुर से ही इसकी राल टपकने लगी और एक माहिर शिकारी की मानिंद झाड़ियों की आड़ लेते हुए इसने हिरन की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ झाड़ियों में एक चीता भी हिरन पर नजरें जमाए हुए था। भूख से इसके पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। शेर ने भी हिरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हिरन दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर नरम नरम घास खाने में मसरूफ था। हिरन अपनी बादाम जैसी आंखें घुमाकर देखता और फिर घास खाने लगता, लेकिन जल्द ही उसे खतरे का एहसास हो गया था। उसने कान खड़े करके गर्दन घुमाकर चश्मे की तरफ देखा, जहां मैदान में 2 रीछ के बच्चे खेल रहे थे। हिरन अभी पहाड़ की तरफ रुख करने का सोच ही रहा था कि मशरिक और जुनूब की समत से शेर और चीते ने झाड़ियों में छलांग लगाई और दोनों गरजदार आवाज के साथ हिरन की तरफ लगे। हिरन लंबी लंबी छलांगे मारता हुआ पहाड़ों की तरफ भागने लगा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले में हिरन की रफ्तार कम थी, लेकिन अपने हल्के और सिडोल जिस्म की वजह से वो दोनों को चकमा देते हुए आगे बढ़ रहा था। इस भाग दौड़ में इन तीनों ने मीलों का फासला तय कर लिया। आखिरकार हिरन एक चट्टान पर चढ़ गया जो इतनी ऊंची थी कि शेर और चीता इस पर चढ़ने से कासिर थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे ज़बानें निकाले हाँप रहे थे और हिरन को ललचाई नजरों से देख रहे थे। जब उनकी सांसें दुरुस्त हुईं तो शेर ने कहा, "ये मेरा शिकार है, पहले इस पर मैंने नजर डाली थी।" चीते ने गुस्से से जवाब दिया, "अब जंगल के बादशाह जरूर हैं, लेकिन ये जंगल इंसानों की दुनिया नहीं कि बादशाह जो चाहे करे। जानवर अपने हुकूक की हिफाजत करना खूब जानते हैं और ये मेरा शिकार है।" शेर धाड़ा, "इंसान हो या जानवर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये कानून हर जगह चलता है। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं।" शेर और चीते की तकरार सुनकर हिरन ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, "मेरे मोहतरम बादशाहो, ये मेरी खुश नसीबी होगी कि मैं अब जैसे शाही खानदान के अफराद की ग़िज़ा बनूं। लेकिन पहले अब दोनों ये तय कर लें कि अब में से कौन मेरे लजीज गोश्त से लुत्फ अंदोज होगा।" शेर और चीता दावा करते हुए आपस में तकरार करने लगे। इसी दौरान उधर से एक गधे का गुजर हुआ। हिरन ने झट से मशवरा दिया, "मेरा ख्याल है कि अब दोनों इस सिलसिले में गधे साहिब से मशवरा ले लें, क्योंकि मशवरा देने के लिए अक्लमंद होना जरूरी नहीं होता।" शेर ने कहा, "ठीक है, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है।" चीते ने गधे को हुक्म दिया, "गधे के बच्चे, उधर आओ।" गधा पहले तो डर गया कि कहीं ये दोनों इसे ही ना हड़प कर ले, फिर दांत निकालते हुए डरता डरता उनके करीब आए। जब गधे ने पूरा किस्सा सुना तो वो खुश होकर बोला, "हाँ तो शेर साहिब, अब का दावा है कि अपने हिरन पर पहली नजर डाली, और चीते साहिब का दावा है कि हिरन को देखकर पहले इनकी राल टपकी। चूंकि यहाँ कोई गवाह नहीं है," गधे ने मुस्कुराते हुए मशवरा दिया, "तो इसलिए मेरा मशवरा यह है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाएं। जब मैं रेंकना शुरू करूं तो आप दोनों ने दौड़ना शुरू कर देना है। जो भी पहले यहां पहुंचेगा वही हिरन मियां को नोश फरमाने का हकदार होगा।" शेर और चीता भूख से बेताब थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज रफ्तारी पर नाज था, इसलिए उन्होंने गधे की तजवीज मान ली। ये तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह चले जाएंगे और इस दौरान हिरन साहिब चट्टान से उतरकर नहा धोकर मैदान में खड़े हो जाएंगे, ताकि इनमें से किसी एक की ग़िज़ा बनने के लिए तैयार हो। जैसे ही गधा साहिब अपनी मशहूर आवाज में रेंकना शुरू करेंगे, दौड़ शुरू हो जाएगी। शेर और चीता अपनी अपनी जगह वापस चले गए। जब काफी देर तक गधे के रेंकने की आवाज न आई तो दोनों का माथा ठनका। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को घूरा, फिर चट्टान की तरफ दौड़ना शुरू किया। जब वो चट्टान के नजदीक पहुंचे तो देखा कि वहां चारों तरफ वीरानी और सन्नाटा था। न हिरन का कोई पत्ता था, न गधे का। गधे के सर पर सींग तो दूर, पूरा गधा ही गायब था।
शेर ने गुस्से से चीते की तरफ देखकर कहा, इस गधे के बच्चे ने हमें धोखा दिया है। चीते ने सर झुकाकर अफसोस से जवाब दिया, शेर साहब, गधा वो नहीं, हम दोनों हैं।